हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जानेंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के इतिहास के बारे में। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। त्र्यंबकेश्वर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 8वां ज्योतिर्लिंग है। यह एक प्राचीन हिंदू मंदिर है जो नासिक शहर से 28 और नासिक रोड से तकरीबन 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शिव के उन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जिन्हें भारत में सबसे पवित्र और वास्तविक माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सबसे अद्भुत और असाधारण बात तो ये है कि इस ज्योतिर्लिंग के 3 मुख हैं जिसे त्रिदेव कहा जाता है, जिसमें से एक भगवान ब्रह्मा, एक भगवान विष्णु और एक भगवान रुद्र है। इस लिंग के चारों ओर एक रत्न जड़ित मुकुट रखा गया है जिसे त्रिदेव के मुखौटे के रूप में जाना जाता है। इस मुकुट में हीरा, पन्ना और कई बेशकीमती रत्न जड़े हुए हैं। इसे सोमवार के दिन 4 से 5 बजे तक दिखाया जाता है। ये मंदिर ब्रह्मगिरी पर्वत की तलहटी में स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे बने त्र्यंबकेश्वर मंदिर का निर्माण काले पत्थरों से किया गया है। इस मंदिर की वास्तुकला बहुत ही अद्भुत और अनोखी है। दोस्तों, इस मंदिर की पंचकोशी में काल सर्प शांति, पिंडी विधि और नारायण नाग विधि आदि पूजा कराई जाती है, जिनका आयोजन भक्तगण अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनः निर्माण तीसरे पेशवा बाला साहेब अर्थात नाना साहेब ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार सन 1755 में शुरू हुआ था, जो करीब 1785 में जाकर पूरा हुआ। दोस्तों, तथ्यों के मुताबिक इस प्राचीन मंदिर के निर्माण में लगभग 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे। ये रकम उस समय काफ़ी ज़्यादा बड़ी रकम मानी जाती थी। सिंधु आर्य शैली का ये मंदिर एक भव्य नमूना है। इस मंदिर के भीतर एक गर्भगृह है जिसमें प्रवेश करने के पश्चात शिवलिंग की एक आंख ही दिखाई देती है, लिंग नहीं दिखाई देता है। अर्थात ध्यान से देखा जाए तो आंख के भीतर 1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन तीनों लिंगों को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। प्रातः काल होने वाली पूजा के बाद इस पर पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में एक कुंड भी बना है जिसका नाम कुशावर्त कुंड है, जो गोदावरी नदी का स्रोत है। कहा जाता है कि ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी बार बार लुप्त हो जाया करती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया था। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा पानी रहता है। इस कुंड को कुशावर्त तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी में शाही स्नान करते हैं। दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत की चोटी तक पहुंचने के लिए 700 चौड़ी सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस सीढ़ियों पर चढ़ने के उपरांत रामकुंड और लक्ष्मण कुंड मिलता है और शिखर के ऊपर पहुंचने पर गौमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन प्राप्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में कि आखिर भगवान भोलेनाथ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ उत्पन्न क्यों हुए। तो पुराणों के अनुसार एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मण और उनकी पत्नियां किसी बात पर गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या से नाराज हो जाती हैं। उन सभी पत्नियों को अपने पति का अपमान करने के लिए, गौतम ऋषि का अपमान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। उन ब्राह्मणों ने इसके लिए भगवान गणेश की आराधना की और उनकी आराधना से प्रसन्न होकर गणेश जी ने उनसे वर मांगने को कहा। उन ब्राह्मणों ने कहा कि प्रभु, किसी प्रकार ऋषि गौतम को इस आश्रम से बाहर निकाल दीजिए। गणेश जी को विवश होकर उनकी बात माननी पड़ी। तब गणेश जी ने दुर्लभ गाय का रूप धारण करके ऋषि गौतम के खेत में जाकर फसल खाने लगे। गाय को फसल खाता देख ऋषि गौतम हाथों में डंडा लेकर उसे वहां से भगाने लगे। उनके डंडे के स्पर्श होते ही गाय वहीं पर गिर गई और मर गई। उस समय सारे ब्राह्मण एकत्रित हो गए और गौ हत्यारा कहकर ऋषि का अपमान करने लगे। तब ऐसी विषम परिस्थिति को देखकर ऋषि गौतम उन ब्राह्मणों से प्रायश्चित और उद्धार का उपाय पूछने लगे।
तभी उन्होंने कहा, गौतम तुम अपने पाप को सर्वत्र बताते हुए 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो, इसके बाद ब्रह्मगिरि का 101 बार परिक्रमा करो, तभी तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा गंगा जी को लेकर उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव का अभिषेक करो। इसके बाद फिर से गंगा जी में स्नान करके ब्रह्मगिरि पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। फिर 100 घड़ों के पवित्र जल से पार्थिव शिवलिंगों को स्नान कराने से तुम्हारा उद्धार होगा। इसके बाद गौतम ऋषि ने सारे कार्य पूरे करके पत्नी के साथ पूर्णतः भगवान शिव की आराधना की। इससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे वर मांगने को कहा। तब महर्षि गौतम ने कहा कि भगवान आप मुझे गौ हत्या के पाप से मुक्त कर दें। तब भगवान शिव ने कहा, गौतम तुम सर्वदा निष्पाप हो, गौ हत्या का अपराध तुम पर छल पूर्वक लगाया गया था। ऐसा करने के लिए मैं तुम्हारे आश्रम के ब्राह्मणों को दंड देना चाहता हूँ। इस बात पर महर्षि गौतम ने कहा कि उन्हीं की वजह से मुझे आपके दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हैं। उन्हें मेरा परम समझकर कृपया उन पर क्रोध ना करें, उन्हें माफ़ कर दीजिए। तब बहुत सारे ऋषि मुनियों और देवगणों ने वहां उपस्थित होकर ऋषि गौतम की बात का अनुवादन करते हुए भगवान शिव को सर्वदा यहीं पर निवास करने की प्रार्थना की। फिर भगवान शिव ने उन सब की बात को मानकर वहां त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में हमेशा के लिए विराजमान हो गए। दोस्तों, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में जब भगवान शिव की शाही सवारी निकाली जाती है तब वो दृश्य देखने लायक होता है। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज की पंचमुखी सोने की मुखौटे की पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस लाकर फिर से रत्न जड़ित मुकुट पहनाया जाता है। यह दृश्य त्र्यंबकेश्वर महाराज के राज्य अभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखकर बेहद अलौकिक अनुभव प्राप्त होता है। शिवरात्रि और सावन के सोमवार के दिन मंदिर में भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। तो दोस्तों, ये थी त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई बात की विस्तार पूर्वक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।